हंस भगवान हम जनपद प्रयागराज के पंचकोशी परिक्रमा के दौरान भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के निकट ही स्थित है। एक बहुत ही प्राचीन और सिद्ध पीठ, उनका नाम है ब्रह्म विद्यापीठ कैलाश आश्रम ट्रस्ट ऋषिकेश, जो कि 1880 ईस्वी में स्थापित उसकी शाखा है। ये कैलाश मार्ग नई झूसी। अध्यक्ष परिव्राजकाचार्य कैलाश पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज। स्वामी भूमानंद सरस्वती जी महाराज भी महामंत्री थे। आइए दिखाते हैं। श्री कैलाश आश्रम का आप प्रधान गेट देख रहे हैं, माँ गंगा के बिल्कुल तट पर रेलवे पुल के पास में स्थित है। ये सब पौराणिक तीर्थों की नगरी है, पौराणिक स्थलों की नगरी है। इस पर लिखा है श्री कैलाश धाम ब्रह्म विद्यापीठ बाल विद्या मंदिरम, संस्थापक कैलाश पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज। जैसा इनका पावन नाम है कैलाश आश्रम, ऐसा लगता है कि ऋषिकेश से स्वयं ही हमारी इस प्रतिष्ठान पर जोशी प्रयाग में भगवान शिव कैलाश को लेके आ गए हों। यहाँ बहुत ही सुंदर लता पताएँ हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। सभी महाभाव पंचकोशी परिक्रमा के दौरान इस दिव्य स्थल पर आकर दर्शन लाभ अवश्य लें। इसकी आपको पता ही है कि हंस तीर्थ के निकट ब्रह्म तीर्थ, ब्रह्मकुंड इत्यादि भी है। यह ब्रह्मचारियों की तपोभूमि के रूप में भी ख्यापित रहा। ये पुराना अश्वत्थ का वृक्ष आप लोग देख ही रहे हैं। पीपल का कितना पुराना पेड़ है, बहुत ही प्राचीन पेड़ है। यहाँ बहुत से सिद्धों ने, बहुत से तपस्वियों ने तप किया है। और ये आप दर्शन लाभ ले रहे हैं श्री कैलाश धाम आश्रम के इस प्राचीन और बहुत ही दिव्य साधु संतों से युक्त स्थली का। यहीं पर एक प्राचीन वटवृक्ष भी स्थित है। संभवतः ये संध्या वटवृक्ष का ही नाती पोता होगा। ये अश्वत्थ वृक्ष के नीचे प्राचीन महादेव की मंदिर भी स्थापित है। दिव्य दर्शन लीजिए। ये उसी की एक झांकी मात्र है इस प्राचीन कैलाश धाम आश्रम की, जहाँ शांकर भाष्य की वाणी हमेशा घूमती रहती है। कैलाश आश्रम की स्थापना ही ध्येय ही यही रहा कि आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा दिया गया ज्ञान विज्ञान विलुप्त ना हो सके। उस ज्ञान विज्ञान को, इसकी गूढ़ता को जनमानस में प्रकट करना, विशेष करके सन्यासियों साधु संतों को उस ज्ञान से ओतप्रोत कर देना, यह प्रधान उद्देश्य रहा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितने यहाँ प्राचीन और पुराने वृक्ष इत्यादि भी लगाए गए हैं। ये आंवला का वृक्ष है। अभी नवमी को यहाँ पर उपासना बहुत विधिवत हुई। और यहाँ से दर्शन लाभ ले रहे हैं श्री संध्या वटवृक्ष तीर्थ का और हंस तीर्थ मंदिर का। आइए, ये भगवान ये किला हैं, इनका भी दर्शन लाभ लें। विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करते हैं। वेद का अध्ययन होता है, यहाँ अनुष्ठान होता है, जप होता है, तप होता है, ज्ञान विज्ञान का प्रसार होता है। यह क्रांति भूमि है। सामाजिक आंदोलन यहाँ से प्रायः चलते ही रहते हैं। यहाँ लिखा है हरिहर मंदिर, जगत गुरु आदि श्री शंकराचार्य द्वादश शताब्दी के पावन प्रसंग पर संस्थापित शंकराब्द यतीन्द्र कुल तिलक श्री कैलाश पीठाधीश दशम आचार्य महामंडलेश्वर हरिहर तीर्थ जी की आज्ञा से श्रीमती माया इत्यादि ने स्थापित कराया। यह सब उन्हीं सिद्धों की तपस्थलियाँ हैं। माघ शुक्ल पक्ष द्वितीय 1987 ईस्वी में विरक्त शिरोमणि स्वामी हरिहर तीर्थ जी एवं कैलाश आश्रम ट्रस्ट के दशम पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विद्याधीशानंद गिरी जी महाराज जी के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का पुनः प्राण प्रतिष्ठा एवं जीर्णोद्धार किया गया। स्वामी शिवानंद पुरी जी महाराज निरंजनी अखाड़ा से संबंधित थे, जो यहाँ पर सेवा देते थे। फिर कोतवाली जी दिए और उमेशानंद शास्त्री जी ने दिया, स्वामी विद्यानंद जी महाराज जी दिए, और राघवानंद पुरी जी, यमुनानंद पुरी जी, संजय चेतन ब्रह्मचारी जी, राघवानंद गिरी जी, और फिर पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी ने यहाँ पर आज भी सेवारत हैं। ये प्राचीन सिद्ध संतों का दर्शन लाभ लीजिए। यह वह पीठ है जहाँ से क्रांति की पताका सदैव लहराती है, चाहे वह पौराणिक तीर्थ क्षेत्रों की बात हो या समाज में नवाचार लाने की बात हो। यहाँ पर पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर की प्रथा चलती है। प्रथम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी धनराज गिरी जी महाराज जी थे, द्वितीय जनार्दन जी, फिर रामपुरी जी, गोविंदानंद गिरी जी, प्रेमपुरी जी, जिन्होंने कई सारी शाखाएं खुलवाई। बाद में विष्णु देवानंद गिरी जी आए, जिन्होंने शंकर भाष्य पे बहुत सारी टीका टिप्पणी की। फिर निर्दोषानंद गिरी जी, चैतन्य गिरी जी, स्वतंत्रतानंद गिरी जी, विद्यानंद गिरी जी आए, जो शांकर भाष्य पारायण प्रवर्तकाचार्य के पदवी प्राप्त किए। ब्रह्मसूत्र वृत्ति आदि ग्रंथ लिखा उन्होंने। फिर उनके उपरांत आए पूज्य दिव्यानंद गिरी जी, और फिर विजयानंद पुरी जी आए,
जो कि वर्तमान में सेवारत रहे, और विजयानंदपुरी जी एक उद्भट कोटि के विद्वान मूर्ति रहे। ये कैलाश आश्रम का आप दर्शन लाभ ले रहे हैं। ये प्राचीन शिव हैं, नर्मदेश्वर महादेव हैं, भगवान विष्णु हैं, सूर्य हैं, गणेश हैं, शिव परिवार हैं। ये वनवासी राम, सीता, लक्ष्मण जी हैं, निषाद राज हैं, जिनका दर्शन ले रहे हैं। हनुमान जी हैं और स्थित हैं हमारे श्री आदि गुरु शंकराचार्य भगवान। ये दर्शन लाभ लीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस पावन प्राचीन कैलाश आश्रम की बहुत सारी शाखाएं हैं। यद्यपि प्रधान शाखा तो ऋषिकेश में स्थित है, वहाँ 2 शाखाएं हैं। कैलाश आश्रम मुनि की रेती में, ब्रह्मानंद आश्रम रामझूला के पास में। और अन्य शाखाएं हैं जैसे उज्ज्वला माता का मंदिर उत्तरकाशी में है, दशनाम संन्यास आश्रम भूपत वाला हरिद्वार, कैलाश धाम नई झूसी, नर्मदा सत्संग आश्रम भिलरिया घाट औरंगाबाद, कैलाश आश्रम मॉडल टाउन रोहतक खड़ियाला, श्री राम आश्रम समाना मंडित पटियाला पंजाब, श्री कैलाश विद्या तीर्थ या आदि शंकराचार्य स्मारक नई दिल्ली काली सड़क वीर सिंह मार्ग पर है, श्री कैलाश विद्या तीर्थ राजगिरी नालंदा में है, सरस्वती आश्रम फलौदी राजस्थान में है, शंकर विद्या कुटीर द्वारिकापुरी मुजफ्फरनगर में है, चैतन्य सत्संग भवन गोविंद नगर थाने के सामने कानपुर में स्थित है। और भी इनकी बहुत सारी शाखाएं रही होंगी। तो कहने का तात्पर्य शंकर भाष्य को समझाना पढ़ाना ये प्रधान दे रहा है। इस आश्रम के बहुत से विद्वान मूर्ति पढ़ कर के आगे बढ़े। 1980 से लेकर के या उससे पूर्व से स्थापना से लेकर के आज तक जितने भी सिद्ध या यूँ कहिए उद्भट कोटि के विद्वान मूर्ति हुए, वो कहीं न कहीं से कैलाश आश्रम का आश्रय लिए ही थे। इसमें स्वामी विवेकानंद जी हुए, हमारे रामतीर्थ जी हुए, और बाद में हमारे आए ये प्रसिद्ध संत हुए धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी, वर्तमान गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी। ये सभी इस प्राचीन श्री कैलाश आश्रम के ही किसी न किसी शाखा में रह कर के अध्ययनरत रहे। वैसे यह स्थान निरंजनी अखाड़ा से संबंधित है। तो हम आपको दर्शन करा रहे हैं परमहंस कूप का, जो 1962 में जिसका जीर्णोद्धार हुआ श्री स्वामी 108 निजानंद महाराज जी की प्रेरणा से और शिवानंद पुरी जी को समर्पित किया। ये प्राचीन परमहंस कूप है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये पाइप के पीछे से शिलालेख। आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं श्री कैलाश धाम आश्रम के संचालक परम पूज्य और उद्भट क्रांतिकारी और बहुत ही विद्वान मूर्ति, तेजस्वी मूर्ति हैं। जैसा कि इनका दर्शन लाभ पाते ही आपको समझ में आ गया होगा, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी का। महाराज जी, आपका परिचय? जी, हरिओम। स्वामी कृष्णानंद के नाम से जाना जाता है। कैलाश आश्रम ऋषिकेश की ये शाखा है, कैलाश धाम जोशी प्रयागराज, इसका व्यवस्थापक। महाराज जी, हम लोग जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा पर निकले हुए हैं। इस संदर्भ में हम आपका आशीर्वाद भी चाहेंगे, और क्या निर्देश है आपका और इस परिक्रमा को मंगलमय बनाने के लिए, भविष्य में यात्रियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए, क्योंकि यह पीठ भी पंचकोशी परिक्रमा में ही निहित है। तो इस दृष्टिकोण से, जैसे कि ये ब्रह्म प्रयाग क्षेत्र में ब्रह्म तीर्थ भी यहाँ पर पुराणों में वर्णन भी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? प्रयाग पंचकोशीय जो परिक्रमा में आप निकले हैं, यह आपका कार्य बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और लोगों को भी आगे आना चाहिए। ऋषियों की जो परंपरा है भ्रमण की और एक स्थान से दूसरे स्थान को देखने की, वो कई कारणों से उसको बनाया गया था। उसमें मुख्य कारण ये भी है कि ताकि हमारी जो धरोहर है, तीर्थ है, क्षेत्र हैं, उन सब का संरक्षण हो सके। यदि फिर उसमें कुछ टूट फूट हुई है तो उसका रखरखाव दोबारा से किया जा सके, या फिर कोई अतिक्रमणकारी है और उसमें अतिक्रमण कर रहा है तो उसको भी रोका जा सके। तो यह प्राय लुप्त है, मुझे दिख रहा। अभी काफ़ी समय से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन आप इसको दोबारा से जगा रहे हैं, जन जागृति कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, शासन तंत्र से क्या चाहेंगे, या उन्हें क्या आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे इस परिप्रेक्ष्य में? हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी अनुभवी हैं, राजनीति क्षेत्र से भी, अध्यात्म क्षेत्र में भी अनुभव अच्छा है इनका।
और दृष्टि भी है प्रयाग पर उनकी। मेला लगता है और कुंभ मेला भी लगता है। मैं ये चाहूँगा कि छोटे आश्रम, बड़े आश्रम, छोटे छोटे कुटियाँ हैं, महात्मा यहाँ पे रहते हैं, बहुत महात्मा रहते हैं यहाँ पर, उन सब के लिए भी शासन तंत्र कुछ करे। विकास, प्रदेश के विकास में, या प्रदेश का विकास तभी संभव है जब आश्रमों का विकास हो, जब मठ मंदिरों का विकास हो, और हमारी संस्कृति की रक्षा भी तभी संभव है जब आश्रमों की रक्षा हो, मठ मंदिरों की रक्षा हो और इनका विकास भी हो। मुझे लग रहा है कि इसकी ओर थोड़ा सा ध्यान आकर्षण कराने की आवश्यकता है शासन प्रशासन को। हमारे पंचकोशी परिक्रमा में जो पौराणिक तीर्थ क्षेत्र पड़ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या निर्देश देंगे? हाँ, निश्चित रूप से जो आप ये बता रहे हैं पंचकोशी जो परिक्रमा में पौराणिक हंस तीर्थ, हाँ, पौराणिक क्षेत्र हैं, जिसमें एक हंस तीर्थ भी है, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, भगवान हंस अवतरण के विषय में भी है। तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए इस पर कार्य, अभी तक कार्य नहीं किया गया है, ये बड़ा दुखद है। आप लगे हैं, हम भगवान हंस से प्रार्थना करते हैं कि आपकी यह कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो और इसमें आपको अच्छा परिणाम प्राप्त हो। हंस भगवान की जय, हंस तीर्थ क्षेत्र की जय, हंस भगवान की जय। कोटिशः दंडवत। जय श्री हंस भगवान। जैसा कि आपने इस दिव्य दर्शन आश्रम का लाभ और महाराज जी की आशीर्वचन से अभिव्यक्त हुए, जय जय श्री हंस भगवान।